हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 बड़ी खबरें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के राजीव गांधी को लिखे पत्र को लेकर कांग्रेस से सवाल किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गांधी होना आसान नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गांधी होना आसान नहीं। यह पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन का तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में है। 1972 के शिमला समझौते के तहत जब यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी। वहीं पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल की शाम मॉक ड्रिल होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जाति जनगणना पर जोर दे रहे हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी संगठनात्मक भूमिका में ओबीसी नेताओं को अधिक अवसर देकर बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की योजना बना रही है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने कई नियुक्तियां की हैं, जिससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है, पिछले 2 वर्षों में किस बात की वकालत कर रहे हैं और अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को अधिक प्रतिनिधित्व देने का विचार राहुल गांधी का है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जब उन्होंने कहा कि हमने 1947 में आतंकवादियों को मौत की सजा दी थी और सरदार पटेल चाहते थे कि भारतीय सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक पीओके वापस नहीं ले लिया जाता और उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया गया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय अभिनेता प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की तरह नाटकीय प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया और कहा कि किसी को उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान की कोई समझ नहीं है। वहीं चटगांव में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पुलिस ने शहर के एक कपड़ा कारखाने से कथित तौर पर सशस्त्र समूह कुकी चीन नेशनल फ्रंट के लिए बनाई गई 20,300 वर्दी जब्त की है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 17 मई की रात को बायजीद बोस्तामी इलाके में स्थित कारखाने से वर्दी बरामद की गई। अभियान के दौरान कारखाने के मालिक सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान शाहदुल इस्लाम, गुलाम आजम और नियाज हैदर के रूप में हुई है। शाहदुल इस्लाम कारखाने का मालिक है, जबकि अन्य वर्दी के उत्पादन का आदेश देने के लिए जिम्मेदार थे। बताया गया है कि अभियान का विवरण जब्ती और गिरफ्तारी के 7 दिन बाद रविवार को ही सार्वजनिक हुआ। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।